आपको बड़ी खबर का रुख कराते बता दें कि लखीमपुर कांड में अब ताजा अपडेट मिल रहा है। क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं आशीष मिश्रा। तो लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की पेशी क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं आशीष मिश्रा। किसानों की मौत के मामले में पूछताछ यहां पर की जाएगी। तो 11 बजे तक की डेडलाइन यहां पर आशीष मिश्रा के पास थी और उसके बाद अगर वो पेश नहीं होते तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती थी। फरार उनको घोषित कर दिया जाता, लेकिन उससे पहले अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुके हैं आशीष मिश्रा, जहां पर उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। तो लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी हैं और अब वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ताजा अपडेट आपको इस मामले में दे रहे हैं। तो 11 बजे तक की डेडलाइन यहां पर जारी की गई थी। बता दें कि 9 अक्टूबर को ये समन भेजा गया था, लेकिन कल वो पेश नहीं हुए थे और आज 11 बजे की ये डेडलाइन थी, लेकिन उससे पहले क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंच चुके हैं आशीष मिश्रा, जिसमें किसानों की मौत के मामले में अब पूछताछ यहां पर की जाएगी। तो क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा को फिर से समन भेजा था, जिसके बाद अब लखीमपुर पुलिस लाइन में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। क्राइम ब्रांच की टीम अब आशीष मिश्रा से पूछताछ की करेगी। लगातार आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी को लेकर दबाव यहां पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी था, लेकिन अब क्राइम ब्रांच के दफ्तर में सवाल जवाब का दौर शुरू होगा। संवाददाता राजकुमार चौधरी का यहां पर रुक रहे थे। राजकुमार, आज 11 बजे की डेडलाइन यहां पर आशीष मिश्रा के पास थी और उससे पहले क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं आशीष मिश्रा। बिल्कुल आशिमा, 25 मिनट पहले, क्योंकि 11 बजे का समय था, लेकिन 10:35 पर आशीष मिश्रा को पुलिस की कस्टडी में ही लाया गया और इसे हिरासत अगर कहा जाए तो, क्योंकि पुलिस की भाषा में अभी तक अरेस्टिंग के कोई चांस नहीं हुए, इसे सरेंडर भी नहीं कर सकते। पेशी अगर इसको टेक्निकल उसमें कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा और इसके कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उनके पिताजी कल लखीमपुर खीरी पहुंचे, उसके बाद तमाम तरह का दबाव था, मीडिया का दबाव था और जिस तरीके से नोटिस जारी किया। हालांकि ये सम्मान उस समय जो ज्यादा बेहतर होता, नोटिस अगर उनके घर तक चस्पा किया गया है तो कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि पुलिस अब ये मान चुकी है और वो भी ये मान चुके हैं कि उसमें कहीं ना कहीं ये आरोपी नजर होते हुए आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से इस मसले पर पूरा कॉकस कसा है और उसके बाद एक निर्णय हुआ है, तो कहीं ना कहीं दबाव में ये पेशी जो है इसको बहुत बेहतर तरीके से मान जा रहा है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किस तरीके से हो सकता है कि थोड़ी देर में अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो सवालों के जवाब जाहिर तौर पर इस चुनौती को तो पार कर लिया है आशीष मिश्रा ने। अगर वो आज पेश नहीं होते तो मुश्किलें यहाँ से और यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आती, क्योंकि फरार घोषित करने के आदेश दे दिए गए थे। लेकिन अब सवाल जवाब की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा आशीष मिश्रा को। बिल्कुल आशिमा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिस गाड़ी से किसानों को कुचला गया या कुचले गए, वो जो हादसे में जो गाड़ी थी वो गाड़ी इन्हीं के नाम पर है और ये वहां पे मौजूद थे या नहीं थे। जिस तरीके के वो वीडियो हैं, उन वीडियो का सारा विश्लेषण करके इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, क्योंकि जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर में नामजद रिपोर्ट हुई, उसका संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुए। जिस तरीके से पूरा राजनीतिकरण हुआ, कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों के अलावा राकेश टिकैत ने भी जिस तरीके से इसमें एक अहम भूमिका निभाई और जिस तरीके का इसका पूरा एक सिनेरियो बना, उससे कहीं ना कहीं एक दबाव बना और उस दबाव के बाद अब कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा को ये सरेंडर करना पड़ा है और ये पेशी हुई है। अब पेशी में ये पेशी और ये दबाव न सिर्फ आशीष मिश्रा पर राजकुमार, कहीं ना कहीं ये जो दबाव है वो जांच टीम पर भी था, पुलिस प्रशासन पर भी था, क्योंकि लगातार जांच को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे। बिल्कुल आशिमा, जिस तरीके से घटना हुई, जिस तरीके से घटनाक्रम चला, पिछले अगर एक सप्ताह की बात करें तो एक अखाड़े का आयोजन होता है। उस अखाड़े में मुख्य अतिथि के तौर पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और इनके पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं वो उसमें आते हैं। 5 किलोमीटर दूर एक हेलीपैड बनाई जाती है, उस हेलीपैड से उनको ले जाने की व्यवस्था की जाती है। किसान वहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचते हैं और अचानक, चाहे वो हालांकि अपने तरीके से जिस तरीके से इसका पूरी तरीके से वो बयान आए और मीडिया में जिस तरीके से उन्होंने अपना पक्ष रखा कि मैं वहां मौके पर मौजूद नहीं था, लेकिन गाड़ी थी, उस गाड़ी में उनके समर्थक थे। उन समर्थकों ने जिस तरीके से बताया कि हम लोग वहां, उसमें 3 लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो भी
एक्सपायर हुए। टोटल 8 लोगों की मौत हो जाना एक बहुत दर्दनाक और इस मामला था। पेशी और पर इसलिए भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि जो पूरे प्रकरण को लेकर वीडियो सामने आई हैं और लगातार आशीष मिश्रा सवालों के घेरे में है। अब क्या कुछ सवाल यहाँ पर किए जाते हैं इस पेशी को लेकर, सबकी निगाहें इस पर भी टिकी। और साथ ही अगर बात करें आशीष मिश्रा की, तो उनकी तरफ से जो साक्ष्य पेश किए जाएंगे उस पर भी लोग टकटकी लगाए बैठे हैं। बिल्कुल आशिमा, इस तरीके के जो भी मसले होते हैं, क्योंकि एक एफआईआर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्योंकि जिनके परिजन मरे हैं उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई है, उस एफआईआर के अकॉर्डिंग अब जांच चलेगी और उस जांच का पूरा खाका कोर्ट में पेश किया जाता है। कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जो जांच अधिकारी है, वो जांच अधिकारी इसको किस तरीके से लेता है। वो जांच अधिकारी अपने क्वेश्चनों की एक लिस्ट बनाकर पहले से तैयार है। वो सारे प्रश्न उनसे पूछे जाएंगे कि आप कहाँ पे मौजूद थे। अगर वो जिन प्रश्नों के जवाब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उनसे मांगता है, अगर वो संतुष्ट होता है तो हो सकता है कि उन्हें आने वाले समय के लिए और रिलीज कर दिया जाए। लेकिन जब तक इन्वेस्टिगेशन उन चलेगी इस मामले की, साक्ष्यों को लेकर सबकी निगाह इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से आशीष मिश्रा के भागने को लेकर खबर सामने आई थी, उस पर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया था, समन जारी किया गया था। लेकिन अजय मिश्रा ने आगे आकर इन तमाम अटकलों पर विराम लगाया। उनका कहना था कि वो कहीं भाग नहीं रहा है, कहीं गया नहीं है और अब साक्ष्यों के साथ क्राइम ब्रांच के सामने पेश होगा। तो राजकुमार, अगर उन साक्ष्यों की बात करें तो क्या कुछ साक्ष्य यहाँ पर हो सकते हैं? और जो अजय मिश्रा लगातार ये हवाला दे रहे हैं कि मौके पर अजय मिश्रा वहां पर मौजूद ही नहीं था जहां पर ये पूरी घटना घटी, तो क्या ये हवाला भी रखा जा सकता है क्राइम ब्रांच के सामने? आशिमा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये, और इस सवाल को यदि हम लोग और समझने का, अपने दर्शकों को बताने का प्रयास करें, क्योंकि जहाँ पे ये अखाड़े का आयोजन हो रहा था वहाँ पे 2000 से अधिक लोग मौजूद थे। वो लोग गवाही देते हैं, नहीं देते हैं आने वाले समय, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी भी बताई जा रही है, जो वीडियो दिखाया जा रहा है। अब जो वीडियो दिखाया गया है उस वीडियो की टाइमिंग क्या है, क्योंकि जहाँ पे 2000 लोग मौजूद होंगे, वो लोग मौजूद होने के बाद वहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो अब गवाही में क्या कहते हैं कि उस समय, जिस समय ये घटनाक्रम हुआ, क्योंकि आशीष का कहना है कि सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक वो मौजूद थे वहां पर, जबकि ये घटनाक्रम पूरा 3 बजे के आसपास का है। तो 3 बजे के आसपास उनकी लोकेशन कहाँ थी, उनके मोबाइल की लोकेशन कहाँ थी, जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो उनके पक्ष में क्या गवाही देते हैं, ये बहुत देखना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी जो अधिकारी हैं, वो अपनी गवाही को इसमें किस तरीके से समाहित करते हैं, किस तरीके से उनके पक्ष में खड़े होते हैं, नहीं होते हैं, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि वो गवाह कौन कौन पेश करते हैं। आशीष के जो गवाह होंगे वो उनके पक्ष में कितनी देर तक खड़े रहेंगे और कितने मजबूती से खड़े रहेंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको मानेगा। अपना किस तरह से मजबूती के साथ पक्ष रखा जा सकता है आशीष मिश्रा की तरफ से, ये तो देखना रहेगा और तस्वीरें भी साफ होंगी इन सवाल जवाबों के साथ ही। लेकिन जिस तरह से पहले भी समन जारी किया जा चुका था और इस पेशी से बचते नजर आ रहे थे आशीष मिश्रा, तो जो शक यहाँ पर जो देखा जा रहा था, शक के दायरे में जिस तरह से आशीष मिश्रा थे, ये कहीं ना कहीं पुख्ता होती जा रही थी। अगर आज वो पेश नहीं होते तो जाहिर तौर पर ये जो शक है वो यकीन में तब्दील हो सकता था। आशिमा, इसमें अब कुर्की के वारंट भी होते हैं, उनके घर की कुर्की भी की जा सकती थी, क्योंकि पुलिस के पास असीमित पावर होती है। जिस तरीके से इसमें नोटिस, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी साख कम हुई है, जिस तरीके से वो शुरुआती दौर में जब घटनाक्रम हुआ था, उस शुरुआती दौर में वो अपने पक्ष को रख रहे थे मजबूती से कि मैं वहां पे मौजूद नहीं था। लेकिन एक नोटिस जारी होता है पुलिस का, तो अगर पहले नोटिस पर अगर आप उपलब्ध होते, क्योंकि नोटिस जारी करने से पहले एक पूरी प्रक्रिया होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इनको संपर्क किया होगा, जब इन्होंने नहीं माना होगा उसके बाद पहला नोटिस जारी हुआ। जब नोटिस लेने वाला नहीं मिला तो घर पे चस्पा किया गया और उसके बावजूद भी 24 घंटे के अंदर फिर दूसरा नोटिस भी चस्पा किया गया। तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी साख को बट्टा जरूर लगा है, क्योंकि जिस तरीके से ये अपना पक्ष रखते रहे हैं कि मैं इन्वेस्टिगेशन में, तो क्या वही साख का सवाल बन गया आज इसकी पेशी के लिए? राजकुमार, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो क्राइम ब्रांच के दफ्तर पहुंचे हैं आशीष मिश्रा, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस दौरान की, और चेहरे पर एक जो शिकन है वो यहाँ पर आशीष मिश्रा के साफ तौर पर नजर आ रही है। और जिस तरह से वो तस्वीरों में देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो शिकन, वो चिंता उनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। हालांकि अब देखना होगा क्या कुछ साक्ष्य जो है अपने बचाव में आशीष मिश्रा रखते हैं और क्या कुछ सवाल क्राइम ब्रांच आशीष मिश्रा से करती है।